हाय फ्रेंड, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग हैंडल करेंगे अ, एक एक्सेप्शन हैंडल करेंगे जिसका नाम है मेथड आर्गुमेंट टाइप मिसमैच एक्सेप्शन। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम लोग एपीआई को कॉल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए गेट सिंगल यूजर है और गेट सिंगल यूजर में यूजर आईडी चाहिए और इस यूजर आईडी का टाइप क्या है, इंटीजर है ना। और अगर इन टाइप अगर इंटीजर है और इंटीजर के केस में अगर हम स्ट्रिंग देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्शन जनरेट होगा। सेम केस हम लोग देखेंगे अपडेट के केस में। हमें चाहिए क्या, हमें यूजर आईडी जो चाहिए वो हमें चाहिए इंटीजर। बट अगर किसी इन केस अगर हमारा यहाँ पे अगर बट इन केस हमारा अगर यूजर आईडी स्ट्रिंग हो। इसके अलावा हम लोग देखेंगे यहाँ पे डिलीट के केस में देखेंगे कि डिलीट करना है यूजर आईडी और यूजर आईडी क्या होना चाहिए, इंटीजर, राइट। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए गेट ऑल यूजर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गेट सिंगल यूजर और गेट सिंगल यूजर में हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं यूजर आईडी। तो यहाँ पे देखिए गेट सिंगल यूजर आईडी और हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं यूजर आईडी 1। तो यूजर नॉट फाउंड, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा देखिए यूजर आईडी 1 हो गया है और देन हम सिंगल यूजर को एक्सेस करते हैं। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे यूजर रिट्राइव सक्सेसफुली हो गया और साथ में हमारा यूजर का डिटेल आ रहा है, राइट। बट यहाँ पे देखिए 1 के प्लेस पे अगर हम कोई कैरेक्टर अगर यूज करें, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमें चाहिए था स्ट्रिंग, बट हमें क्या मिल रहा है, हमें चाहिए था इंटीजर, सॉरी, चाहिए था इंटीजर, बट हम यहाँ पे क्या सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग दे रहे हैं। तो इसके कारण से क्या हो रहा है, मेथड आर्गुमेंट टाइप मिसमैच। साथ ही साथ आप चेक कर सकते हैं अपडेट यूजर में हम यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू दे दें, जैसे कि यहाँ पे ए डाल रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, मेथड आर्गुमेंट टाइप मिसमैच एक्सेप्शन, राइट। और इसके अलावा हम लोग डिलीट के केस में देखेंगे, तो डिलीट के केस में हम लोग देखेंगे ए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मतलब एक में नहीं आ रहा, एक से ज़्यादा, मतलब मोर देन वन एपीआई में सेम एरर जनरेट हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ग्लोबल क्लास बनाएंगे एक्सेप्शन के लिए और उसको हम लोग हैंडल करेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये हमारा देखिए एक्सेप्शन का क्लास है। और मैं इसको एक रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन में भी फिलहाल हमारे पास एक ही एक्सेप्शन है, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और आप अगर यहाँ पे सोर्स पैकेज में देखेंगे, तो ये सोर्स पैकेज तभी आप देख पाएंगे जब प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर यहाँ पे होगा, है ना। तो जावा कॉम कोड भी सौरभ क्रड मास्टर, और यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन का एक पैकेज है, और यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, यूजर नोट फाउंड एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन में ये है। हम लोग एक क्लास क्रिएट करेंगे यहाँ पे एक्सेप्शन पैकेज पे। तो राइट क्लिक किया, देन न्यू, और देन अदर, और यहाँ से जावा सेलेक्ट करेंगे, जावा में क्लास। और फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा जो पैकेज सेलेक्ट हुआ एक्सेप्शन है, और यहाँ पे हम लोग नेम देंगे। तो अभी बेसिकली हम लोग क्लास बना रहे हैं ग्लोबल एक्सेप्शन, तो यहाँ पे नाम भी वैसे ही रखते हैं, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। देन मैं फिनिश करता हूँ। तो ये हमारा क्लास क्रिएट हो गया है, राइट। अब क्लास क्रिएट हुआ है तो इस क्लास को हम लोग सबसे पहला डिक्लेयर करेंगे एडवाइस कंट्रोलर, राइट। तो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे @rest कंट्रोलर एडवाइस। फ्रेंड बेसिकली इसका काम होता है ना कि अगर कभी भी किसी भी कंट्रोलर में अगर एक्सेप्शन जनरेट होता है तो इसका काम क्या होता है, उसको हैंडल करना है, राइट। तो ये क्या करता है, बेसिकली रेस्ट कंट्रोल में कोई भी एक्सेप्शन जनरेट हुआ है तो इसको पहला इसको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ये हमारा एक्सेप्शन जनरेट हुआ है, आप इसको हैंडल करो। तो यहाँ पे देखिए ग्लोबल एक्सेप्शन में हम लोग यूज़ करेंगे। और तो यहाँ पे देखें एक पहला तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि जो हमारा आ रहा था मेथड आर्गुमेंट टाइप मिसमैच। साथ में हम लोग यहाँ पे देखेंगे मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, राइट। और तीसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जो हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग हैंडल किए थे। बट चाहते हैं कि ग्लोबल हैंडल करें, क्योंकि एक ही एक्सेप्शन अगर एक से ज़्यादा अगर हो। और इसके बाद हम लोग हैंडल करेंगे मेथड आर्गुमेंट टाइप मिसमैच एक्सेप्शन, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। और इसके अलावा बेसिकली एक और जनरेट होता है एक्सेप्शन जो हम लोग बोलते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन।
है ना। तो इसको भी हम लोग हैंडल करेंगे यहाँ पे, तो वन बाय वन करके हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हैंडल करते हैं, तो इसके लिए आ जाते हैं यहाँ पे, और इसमें हम लोग यूज करेंगे नोटेशन एट द रेट एक्सेप्शन और हैंडलर। और हैंडलर में यहाँ पे नाम देना होता है कि किस तरह का आप एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं। तो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन। देन हम लोग यहाँ पे इसका क्लास पास करना होता है, तो ये देखिए क्लास पास कर रहे हैं। और साथ में अगर आपको देखना है कि ये मेथड आर्गुमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपको ओपन हो रहा है, और इसका जो पैकेज है ये हमारा है org.spring-framework.web.bind। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा एक्सेप्शन है, मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन। उसके बाद है यहाँ पे मेथड पैरामीटर, यहाँ पे गेट डिटेल मैसेज आर्गुमेंट, राइट। तो ये हमारा मतलब, ये जब मैं इसको इस क्लास को अगर इस तरह का एक्सेप्शन जनरेट हो तो मैं इसको दे दूंगा, तो ये सारा मतलब ऑटोमेटिकली सुटेबल मेथड को कॉल करेगा, राइट। तो यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे क्लास, और देन हम लोग यूज़ यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो देखिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे स्टेटस, कि हमारा जो स्टेटस कैसा हो। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे एट द रेट रिस्पॉन्स स्टेटस। तो यहाँ पे देखिए स्टेटस, और स्टेटस में हम लोग पास करेंगे कि हमारा स्टेटस कैसा हो। तो यहाँ पे HTTPS सॉरी HTTP स्टेटस डॉट बैड रिक्वेस्ट, और राइट। और देखिए बैड रिक्वेस्ट में कितना है इसका कोड यहाँ पे आ रहा है 400, तो ये हमारा 400 रिटर्न करेगा। और देन हम लोग अपना जो मेथड है हैंडल करने का, हम लोग अपना जो कस्टमाइज मेथड बना के रखे हैं उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यूज़ करते हैं पब्लिक, और हमें पब्लिक और रिटर्न टाइप यूज़ करेंगे और रिस्पॉन्स एंटिटी, और रिस्पॉन्स एंटिटी, और देन यहाँ पे टाइप पास करेंगे API रिस्पॉन्स। तो ये हमारा देख रहे हैं पब्लिक एक्सेसिफायर है, और रिटर्न टाइप क्या है रिस्पॉन्स एंटिटी। और रिस्पॉन्स एंटिटी में जो टाइप पास कर रहे हैं वो हमारा है API रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे नाम दे रहे हैं मेथड नेम हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे हैंडल वैलिडेशन एक्सेप्शन। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग क्या चाहिए, तो पहला देखिए हैंडल वैलिड एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन में हम लोग पास करेंगे जो क्लास हम लोग यहाँ पे ले चुके हैं। जैसे देखिए मेथड आर्गुमेंट नोट वैलिड एक्सेप्शन, तो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे मेथड आर्गुमेंट नोट वैलिड एक्सेप्शन, और इसका एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेंगे। चलिए इंपोर्ट हो गया, और यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट में हम लोग ऐड करेंगे। तो रिटर्न से पहले हम लोग रिटर्न का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहला एरर को कलेक्ट करेंगे, तो लिस्ट, और लिस्ट में हम लोग देखिए कि लिस्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट रख रहे हैं टाइप स्ट्रिंग, और यहाँ पे नाम दे रहे हैं ऑब्जेक्ट नेम और एरर्स इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, लिस्ट को इंपोर्ट कर लेंगे, और लिस्ट में हम लोग यूज़ करेंगे यूटिल। चलिए हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, और यहाँ पे एरे लिस्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो देखिए इंपोर्ट में करने में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कभी कभी। तो आप अगर HTS में यूज़ कर रहे हैं, तो HTS में आपके लिए एक शॉर्टकट की है Ctrl+1, राइट। Ctrl+1 अगर आप करेंगे तो आपको जो नियरेस्ट सजेशन होगा, जो बेस्ट सजेशन होगा वो आपको देगा। तो यहाँ पे देखिए एरे लिस्ट को इंपोर्ट कर लिए। देन हम यूज़ करेंगे एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट डॉट गेट बाइंड रिजल्ट, राइट। और यहाँ पे हम लोग सारा एरर को कलेक्ट करेंगे, तो गेट फील्ड एरर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एरर गेट फील्ड एरर, और साथ ही और एक वहाँ पे था मल्टीपल एरर को कलेक्ट करने के लिए एरर्स डॉट
और एरर के डॉट के बाद आप वो एक एक करके हम लोग फेच करते हैं। तो यूज करेंगे यहाँ पे फॉर ईच लूप, और यहाँ पे फॉर ईच लूप में पास करेंगे एरर एंड यहाँ से कलेक्ट करेंगे एरर्स डॉट ऐड, और इसमें हम लोग सेट करेंगे एरर डॉट गेट फील्ड, राइट। और देन यहाँ पे सेम बनाएंगे इसके अंदर देन डबल प्लस इनसाइड डबल कोटेशन एंड इनसाइड हम लोग दे देंगे सिंगल कोट फॉर सेपरेशन। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे मैसेज दे देंगे जो हमारा डिफ़ॉल्ट मैसेज है, तो उसको एक्सेस करने के लिए एरर का ऑब्जेक्ट डॉट, और यहाँ पे लिखेंगे गेट डॉट गेट डिफ़ॉल्ट मैसेज, राइट। तो फ्रेंड हमारा ये ऑलमोस्ट डन हो गया है, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको रिटर्न कर लेते हैं। तो रिटर्न हमारा यहाँ है, तो चलिए एक्स्ट्रा स्पेस को मैं डिलीट कर लेता हूँ। रिटर्न, तो रिटर्न में हम लोग करेंगे रिटर्न, और देन हम लोग यूज़ करेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी, और रिस्पॉन्स एंटिटी में हम लोग पास करेंगे तो यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्स एंटिटी, और हम लोग यहाँ पे पास करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी में हम लोग जो रिक्वेस्ट आ रहा है, दैट मीन्स हमें तो एपीआई करना है, लेकिन हमें ये रिक्वेस्ट के साथ यूज़ करते हैं यहाँ पे बैड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और बॉडी में हम लोग पास करेंगे न्यू एपीआई एपीआई रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट, और एपीआई रिस्पॉन्स में हम लोग पास करें मैसेज पास कर देते हैं यहाँ, तो यहाँ पे वैलिडेशन फील्ड, और सेकंड पैरामीटर हम लोग पास करते हैं एज ए सक्सेस एज ए फॉल्स, एंड डेटा हम पास कर देते हैं यहाँ पे एरर्स का ऑब्जेक्ट। फ्रेंड मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये हमारा गेट एरर्स और यहाँ पे ऐड, और मैं इसको भी ब्रेक कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं एरर्स, मैं बैक यहाँ से ब्रेक किया, और देन ये एरर्स को यहाँ से ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे बॉडी, और बॉडी के अंदर हम लोग पास कर रहे हैं न्यू एपीआई रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में हम लोग पास कर रहे हैं वैलिडेशन फील्ड, और वैलिडेशन फील्ड, और यहाँ पे जो हमारा एपीआई रिस्पॉन्स का जो सेकंड पैरामीटर है हम लोग सक्सेस के जे फॉल्स, एंड थर्ड हम लोग पास कर रहे हैं एरर्स। चलिए इस स्पेस को मैं डिलीट कर दूँ। फ्रेंड हमारा ये हैंडल ये मेथड आर्गुमेंट नोट वैलिड एक्सेप्शन ये हमारा हो गया। देन हम लोग यूज़ करते हैं हैंडल करते हैं रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन को, तो इसके लिए आ जाते हैं यहाँ पे। चलिए इसको मैं यहाँ से, अब यहाँ पे देखिए हम लोग हैंडल करने जा रहे हैं रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो एज ए ग्लोबली, राइट। तो हम लोग यूज़ करेंगे, फिर से आ जाते हैं @exception हैंडलर, और यहाँ पे पास करेंगे जिस तरह का एक्सेप्शन हैंडल करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग हैंडल करेंगे रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो हमारे पास ऑलरेडी क्लास है, यहाँ पे देख रहे हैं रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो मैं इसी को यूज करूँगा, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन डॉट क्लास, और देन सेट करेंगे रिस्पॉन्स स्टेटस डॉट, और सॉरी रिस्पॉन्स स्टेटस, और इसमें हम लोग पास कर देंगे रिस्पॉन्स स्टेटस में http स्टेटस डॉट नॉट फाउंड। अब देन हम लोग मेथड का यूज़ करेंगे, मेथड का नेम तो हम लोग यूज़ करते हैं पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, और रिस्पॉन्स एंटिटी में हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे, तो रिस्पॉन्स एंटिटी
और रिस्पॉन्स एंटिटी में हम लोग टाइप में देंगे API रिस्पॉन्स, और देन हम लोग देंगे मेथड नेम। तो मेथड नेम हम लोग सेम यूज कर लेते हैं, सिर्फ हैंडल ऐड कर लेते हैं, हैंडल रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पे, और हमें जिस क्लास को हैंडल करना है, जैसे यहाँ पे देखिए रिसोर्स नॉट फाउंड, तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए हम लोग EX यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने यूज किया रिस्पॉन्स एंटिटी और हैंडल रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और इस मेथड में हम लोग पास कर रहे हैं रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन और एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट। अब देन इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटर करके हम लोग न्यू में आ जाते हैं, और अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, रिटर्न टाइप। चलिए मैं यहाँ पे रिटर्न यूज कर लेता हूँ, रिटर्न अ स्टेटमेंट, राइट। और रिटर्न हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग को काम क्या करना है, रिस्पॉन्स एंटिटी हमें तैयार करना है। तो यहाँ पे यूज करते हैं, तो चलिए ऑब्जेक्ट नहीं, डायरेक्टली हम लोग इसको रिटर्न कर लेते हैं। तो यहाँ पे न्यू में रिटर्न में आ जाते हैं, और यहाँ पे यूज करेंगे रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट, देन यूज करेंगे स्टेटस, और स्टेटस में हम लोग सेट कर देते हैं HTTP स्टेटस डॉट, और स्टेटस में हम लोग सेट कर रहे हैं नॉट फाउंड, राइट। देन यूज कर लेंगे ऐड बॉडी, और बॉडी में हम लोग पास कर देंगे जो हमारा कस्टमाइज मैसेज रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है। तो न्यू API रिस्पॉन्स। तो फ्रेंड हम यहाँ पे न्यू API रिस्पॉन्स और ऑब्जेक्ट में हम लोग पास कर रहे हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, जो हमारा है सिस्टम जनरेटेड मैसेज को यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज है ना। सेकंड पैरामीटर हम लोग यूज़ कर लेते हैं जो सेकंड पैरामीटर हम लोग यूज़ करते हैं फॉल्स, और थर्ड पैरामीटर में हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे नल, राइट। क्योंकि हमें ऑलरेडी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, तो ये लास्ट पैरामीटर हम लोग नल सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कोई वैल्यू है नहीं। तो ये हमारा रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन ग्लोबल हैंडल हो गया है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेथड आर्गुमेंट टाइप मिसमैच। जैसे कि हमें अगर इंटीजर चाहिए तो स्ट्रिंग आ रहा है तो स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग चाहिए तो अगर फ्लोट आ रहा है या डबल आ रहा है, तो उस केस में क्या होता है, टाइप मिसमैच होता है। तो साथ में उसको भी हैंडल कर लेते हैं यहाँ पे। तो फिर से आ जाते हैं यहाँ पे, लिखते हैं यहाँ पे, देखिए हम लोग यूज करेंगे एक्सेप्शन हैंडलर, और एक्सेप्शन हैंडलर में हम लोग यहाँ पे नेम देंगे कि किस तरह का एक्सेप्शन को हैंडल करना है। तो यहाँ पे हमारा है मेथड, और मेथड आर्गुमेंट, और यहाँ पे देखिए मेथड आर्गुमेंट, और हम लोग सेलेक्ट करते हैं टाइप मिसमैच एक्सेप्शन। ये देख रहे हैं ये प्री डिफाइंड क्लास। अगर आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, और सेम आपको यहाँ पे मिलेगा पैकेज नेम। तो ये देखिए ORG डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट वेव डॉट मेथड डॉट एनोटेशन, और यहाँ पे देखिए क्लास है ना, और यहाँ पे क्लास ये इनहेरिट कर रहा है टाइप मिसमैच एक्सेप्शन। और यहाँ पे देखिए ओवरराइट मेथड है, गेट गेट नेम है, और गेट पैरामीटर है, और साथ में यहाँ पे नलेबल हैंडल किया गया है रिक्वायर्ड टाइप। चलिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं यूजर कंट्रोलर में, और यहाँ पे हम लोग हम लोग आ जाते हैं ग्लोबल एक्सेप्शन में, और यहाँ पे इसको कंप्लीट करते थे। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या दिए हैं, ग्लोबल मेथड आर्गुमेंट टाइप मिसमैच एक्सेप्शन डॉट क्लास। देन हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे रिस्पॉन्स स्टेटस। तो एट द रेट यूज करेंगे एनोटेशन एट द रेट रिस्पॉन्स स्टेटस, और स्टेटस में हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग सेट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे किस तरह का मेथड, अगर टाइप मिसमैच है तो हम लोग यहाँ पे जो हमारा रिक्वेस्ट है वो हमारा क्या होगा, बैड हो जाएगा। तो यहाँ पे सेट कर देते हैं HTTP स्टेटस
डॉट बैड, और बैड यहाँ पे बैड रिक्वेस्ट, राइट। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारे ये हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड को डिफाइन करते हैं यहाँ पे। तो यूज करते हैं पब्लिक, और साथ में हम लोग रिस्पॉन्स टाइप यूज करेंगे। तो रिस्पॉन्स एंटिटी, और रिस्पॉन्स एंटिटी में हम लोग रखेंगे एपीआई रिस्पॉन्स, और देन स्पेस, और देन हम लोग मेथड नेम देंगे। तो यहाँ पे हम लोग मेथड नेम यूज कर लेते हैं हैंडल मेथड आर्गुमेंट टाइप मिसमैच एक्सेप्शन। और यहाँ पे देखिए एपीआई, सॉरी स्मॉल होना चाहिए यहाँ पे, एपीआई रिस्पॉन्स, और यहाँ पे देखिए हैंडल कर लेते हैं रिटर्न, और साथ में देखिए मेथड हैंडल मेथड आर्गुमेंट टाइप मिसमैच एक्सेप्शन। तो इसमें हमें क्या देना होगा, हमें मेथड आर्गुमेंट टाइप मिसमैच का एक्सेप्शन का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिए, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम देते हैं EX, राइट। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे, चलिए मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ। तो ये देखिए हैंडल मेथड आर्गुमेंट टाइप मिसमैच, और पैरामीटर हम लोग पास कर रहे हैं मेथड आर्गुमेंट टाइप मिसमैच, मतलब जिस तरह का एक्सेप्शन जनरेट कर रहे हैं उसका हम लोग ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। और देन हम लोग यहाँ पे हम लोग रिटर्न करना है। तो रिटर्न करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मैसेज, कस्टमाइज मैसेज डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम लोग रिटर्न कर लेते हैं इसको। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं एरर मैसेज, और एरर मैसेज में हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि हमारा मैसेज क्या चाहिए। तो फ्रेंड आप देखिए यहाँ पे हम लोग को चाहिए, पहले हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि पैरामीटर, और देन जो हमारा जो पैरामीटर होगा वो मतलब सिंगल कोटेशन में हम लोग डालते हैं। तो सिंगल कोटेशन, और सिंगल कोटेशन में हम लोग क्या करते हैं, डबल कोटेशन देते हैं। डबल कोटेशन में हम लोग यूज करेंगे डबल प्लस, और डबल प्लस में हम लोग यूज करेंगे EX डॉट, मतलब एक्सेप्शन जो होगा उसका डॉट गेट नेम। तो ये हमारा रिटर्न कर देगा जो भी जिस तरह का क्लास होगा, तो ये गेट नेम। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, और इसमें हम लोग यूज़ करेंगे। तो गेट नेम के बाद हम लोग एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे मस्ट मस्ट बी ऑफ टाइप। तो टाइप क्या होना चाहिए, है ना। तो टाइप क्या होता है कि प्रोग्राम के अकॉर्डिंग और एपीआई के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमेशा चेंज होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा टाइप है वो भी टाइप को हम लोग फेच कर लेते हैं एक्सेप्शन, है ना, क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम हम लोग देखे थे डिफॉल्ट मैसेज में कि रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए, और मतलब वो आ क्या रहा था। तो दोनों का टाइप तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं प्लस एंड एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट डॉट गेट रिक्वायर्ड टाइप, राइट। गेट रिक्वायर्ड टाइप, और यहाँ पे देखिए गेट रिक्वायर्ड टाइप में हमारा टाइप का रिक्वायर्ड आ गया है, और हमें इससे क्या करेंगे, इससे हम नेम निकाल लेंगे, गेट गेट सिंपल नेम, राइट। तो जो सिंपली नेम होगा वो हमें सिंपली नेम आ जाएगा यहाँ पे। जो तो इस तरह से हमें क्या होगा, इस तरह से हमने एक कस्टमाइज मैसेज कर लिया। अब देखिए पैरामीटर अगर यहाँ पे गेट नेम, तो यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन होगा उसका नाम मस्ट बी ऑफ टाइप, यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड टाइप में सिंपल नेम, तो गेट सिंपल नेम। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर होगा तो इंटीजर का मैसेज आएगा, राइट। और देन हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग मतलब कस्टमाइज मैसेज डिफाइन करने के बाद अब हम लोग इसको रिटर्न कर लेते हैं। तो रिटर्न में हम लोग लिखते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी, राइट, डॉट बैड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और बॉडी में हम लोग पास करेंगे हमारा जो कस्टमाइज ऑब्जेक्ट हम लोग जो रिस्पॉन्स के लिए क्रिएट करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे पास करते हैं न्यू एपीआई रिस्पॉन्स, और एपीआई रिस्पॉन्स में हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स के हम लोग पास कर देते हैं। तो ये देखिए पहला हम लोग पास करेंगे जो हमारा एरर मैसेज है,
एंड सेकंड पैरामीटर हम लोग एज ए सक्सेस या फॉल्स पास करेंगे। और थर्ड पैरामीटर हमारे पास कोई डेटा नहीं है तो नल पास कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ से हम लोग पास कर रहे हैं सक्सेस मैसेज एंड फॉल्स एंड नल, राइट फ्रेंड। ये हमारा मेथड आर्गुमेंट टाइप मिसमैच एक्सेप्शन ये हमारा कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं और एक हैंडल कर लेते हैं, ये स्टार स्पेस को डिलीट कर लेते हैं। एक और एक्सेप्शन हैंडल कर लेते हैं, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है ना कि सिचुएशनल ये सारा जनरेट होता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, राइट। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखिए एक फेच कर रहे हैं गेट नेम, है ना। तो यहाँ भी जनरेट हो सकता है कि अगर एक्सेप्शन हैंडल करने गए और एक्सेप्शन हैंडल करने के टाइम जब नेम फेच कर रहे हैं और नेम फेच करते टाइम वहाँ पे नल आ गया है, तो ये क्या होगा, जनरेट होगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, राइट। तो अगर हमारा जो एपीआई कहीं भी अगर जनरेट होता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो उसको हम लोग यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम लोग हैंडल करते हैं यहाँ पे @ एक्सेप्शन हैंडलर। और एक्सेप्शन हैंडलर में हम लोग नाम दे देंगे यहाँ पे जिस तरह का एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे हम लोग पास करते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन, राइट। और नल पॉइंटर एक्सेप्शन यहाँ पे हम लोग पास करेंगे क्लास, और देन हम लोग इसको हम लोग बना लेंगे रिस्पॉन्स स्टेटस, राइट। और रिस्पॉन्स स्टेटस में हम लोग पास कर देंगे HTTP स्टेटस कोड। तो यूज करेंगे HTTP स्टेटस डॉट, और यहाँ पे हम लोग क्या पास करते हैं, इंटरनल सर्वर एरर, राइट। और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे पब्लिक और पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी। और रिस्पॉन्स एंटिटी में हम लोग सेट कर देंगे अपना ऑब्जेक्ट जो हमें टाइप रिटर्न चाहिए था। तो रिटर्न हमें चाहिए एपीआई रिस्पॉन्स, राइट। तो एपीआई रिस्पॉन्स, और साथ में यहाँ पे कर लेंगे मेथड नेम देंगे हैंडल नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो फ्रेंड ये हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया हैंडल नल पॉइंटर एक्सेप्शन। और हमें क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट हमें एज ए पैरामीटर पास करना होता है, तो हम मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ एक्सेप्शन। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए रिटर्न टाइप के लिए आ रहा है, तो ऐड रिटर्न टाइप और रिटर्न टाइप, राइट। तो फ्रेंड यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग मैसेज अपना कस्टमाइज मैसेज तैयार करेंगे और उसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे, राइट। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं स्ट्रिंग एरर मैसेज। और मैसेज में हम लोग यहाँ पे देते हैं मैसेज हम लोग यहाँ पे देते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो यहाँ पे हो गया नल पॉइंटर एक्सेप्शन ऑकर्ड। और इसके बाद हम लोग देते हैं यहाँ पे मैसेज एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज। तो ये हमें रिटर्न करेगा, नल पॉइंटर का एक्सेप्शन गेट मैसेज रिटर्न करेगा, ये जो भी कॉज होगा वो रिटर्न करेगा। देन हम लोग यहाँ पे रिटर्न में आ जाता है, रिटर्न में हम लोग यूज करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी। और रिस्पॉन्स एंटिटी में हम लोग यूज करेंगे, तो सिंपली हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बार सेट कर लेते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस और स्टेटस सिट डॉट स्टेटस। तो यहाँ पे देखिए स्टेटस हम लोग यूज करेंगे, और स्टेटस में हम लोग यहाँ पे स्टेटस जो भी हमारा होगा, तो HTTPS स्टेटस हम लोग पास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे HTTP स्टेटस डॉट इंटरनल सर्वर एरर। और देन इसमें ऐड कर लेंगे डॉट, चलिए यहाँ डबल क्लोजिंग हो गया, इसको एक डिलीट कर लेता हूँ, डॉट बॉडी। और बॉडी में हम लोग सेट करेंगे हमारा जो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे यूज करेंगे न्यू एपीआई रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स में हम लोग यहाँ पे देंगे, सेट करेंगे
तो फ्रेंड आप देख रहे हैं ये रिस्पॉन्स में हम लोग क्या पास करेंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर हम लोग पास कर लेंगे जो हमने मैसेज डिफाइन किया, एरर मैसेज में चला गया। एंड सेकंड पैरामीटर हमारा जो होगा वो हमारा फॉल्स हो जाएगा, और थर्ड पैरामीटर हम लोग पास करेंगे नल। तो फ्रेंड हमारा ये हमारा हो गया है। और चलिए मैं एक्स्ट्रा स्पेस को यहाँ से मैं डिलीट कर लेता हूँ और कोड को मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे रन करा के टेस्ट कर लेते हैं, तो आ जाते हैं। सेम सेम हम लोग डिलीट में भी देखे थे, और हमारा देखिए यहाँ पे मेथड आर्गुमेंट टाइप मिसमैच है। और साथ में हम लोग यहाँ पे गेट सिंगल यूजर जब कर रहे थे तो यहाँ भी आ रहा था। और चलिए देखते हैं हैंडल हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं। हमारा यूजर 1 हो गया है, और देन फेच कर लेते हैं गेट ऑल यूजर, तो यूजर आ गया 1, राइट। चलिए एक और यूजर क्रिएट कर लेते हैं, तो यूजर आईडी 2 और गेट ऑल यूजर। तो हमारा देखिए अभी हमारे पास कितना 2 यूजर है, राइट। अब हम लोग यहाँ पे फेच करते हैं सिंगल यूजर। बट हमारे पास जो यूजर आईडी है, अगर मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 2 डालूँ तो हमारे पास जो यूजर आईडी का डिटेल है वो हमारा 2 का डिटेल आएगा। तो देखिए ये हमारा 2 का डिटेल आ गया। फ्रेंड अब हम लोग यहाँ पे 2 के प्लेस पे हम लोग कोई अल्फ़ाबेटिकल नंबर अल्फ़ाबेट डालते हैं। यहाँ पे जैसे ए में डाल रहा हूँ, तो अब देखिए हमारा क्या आ रहा है, पैरामीटर, और हमारा पैरामीटर में क्या है, टाइप यूजर आईडी। तो यूजर आईडी मस्ट बी टाइप ऑफ इंटीजर, दैट मीन्स हमारा जो यूजर आईडी हमारे चाहिए यहाँ पे वो हमें इंटीजर चाहिए, राइट। अगर आप यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए अपडेट यूजर में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा मेथड आर्गुमेंट टाइप मिसमैच एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए डाला हो। चलिए फिर से मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पैरामीटर यूजर आईडी मस्ट बी टाइप ऑफ इंटीजर, दैट मीन्स यहाँ भी हमारा वैलिडेट हो गया है। और डिलीट के केस में चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेथड आर्गुमेंट टाइप मिसमैच एक्सेप्शन है, और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, पैरामीटर यूजर आईडी मस्ट बी ऑफ टाइप इंटीजर, राइट। तो फ्रेंड हमारा यहाँ पे हो गया है। और अगर आप यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एक और आ रहा है, ओके ये हमारा एक्चुअली यूआरएल प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने यूजर आईडी में हमें ये एक यूजर आईडी पास करना है। तो फ्रेंड हमारा ये हो गया है, राइट। Thank you friend for your time and for watching this video. Explore the community tab and participate in Java full stack MCQ question with solution. Join our WhatsApp group and Telegram group for the latest update. If you enjoyed this video, don't forget to like, comment, share and subscribe.